शुरू करें, है ना। तो आज हमको क्या पढ़ना है, सब पढ़ लिया है ना, सिर्फ क्या पढ़ना बचा है, सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री, इसको दूसरे शब्दों में इसका नाम क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसका नाम ही क्या बोल रहा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सिंगल एंट्री। मतलब क्या होगा कि जो तुम्हारा अकाउंटिंग मेंटेन करोगे तुम, वो डुअल एस्पेक्ट से नहीं करोगे। डबल एंट्री सिस्टम से हम अकाउंटिंग करते हैं, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट देते हैं, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन इस चैप्टर में क्या होगा कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप डबल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। इसीलिए उसको क्या बोला गया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या फिर सिंगल एंट्री। यानी आपने ट्रांजैक्शन का सिर्फ क्या किया, सिंगल इफेक्ट दिया, ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट नहीं दिया। ठीक है, आगे बढ़े पर चलो शुरू करते हैं सिंगल एंट्री ला। कुछ खास नहीं है चैप्टर में, हमको बस कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे से। अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर की थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे, ठीक है। चलो, तो सिंगल एंट्री का मतलब क्या है, a system of books keeping in which as a rule only records of cash and personal accounts are maintained. It is always incomplete double entry varying with circumstances. सिचुएशन के हिसाब से बदल जाएगा। सिंगल एंट्री तुम ये भी कह सकते हो कि जो कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं हम सिर्फ उसको ही मेंटेन करते हैं। इसके लिए लेकिन देखो, हर बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को एसर्टेन करना कि हमने कितना कमाया है। तो प्रॉफिट एसर्टेन करने के लिए हमारे पास जो सिंगल एंट्री में मेथड्स हैं, एसर्टेनिंग प्रॉफिट इन सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दूसरा है कन्वर्जन मेथड। दूसरा क्या है, कन्वर्जन मेथड। यानी सिंगल एंट्री सिस्टम को हम बदल लेंगे किसमें, डबल एंट्री में। ठीक है, बराबर है क्या। तो सबसे पहले हम कौन सी मेथड उठाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसमें क्या करेंगे अपन, इस मेथड में हम क्या करेंगे, इस मेथड में हम यूज करेंगे किसका, नेट एसेट का। नेट एसेट मतलब एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, नेट एसेट इज इक्वल टू होता है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी या माइनस लायबिलिटी। अरे तो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़िए ना, नेट एसेट को तुम बोल सकते हो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। ये पढ़ा है ना तुमने सिंगल उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में, वही है ये। इसमें हम क्या करेंगे, तुम्हें बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आता ही है ना। बैलेंस शीट के फॉर्मेट से हम क्या करेंगे, कैपिटल निकाल लेंगे बना के। ऐसा भी कर सकते हो, यहां पर एक और हेडिंग दे दो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल।
कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तुम ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखो। यहां पर सबसे पहले लिख दोगे तुम क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल यहां पर ऐसा, फिर इसमें ऐड कर दोगे ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग्स, और क्या कर दोगे लॉसेस। दोनों चीजें क्या करोगे प्लस कर दोगे इफ, यदि है तो, है ना, यदि है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। फिर क्या करोगे इसमें से लेस कर दोगे, क्या लेस करोगे, क्या लेस करोगे, लेस करोगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर इफ एनी, यदि है तो, है ना, यदि एडिशनल कैपिटल लगाओगे तो यहां माइनस कर दोगे, और क्या माइनस करना है प्रॉफिट इफ एनी। तो ये क्या आ जाएगा यहां पर क्या आ जाएगा गाइस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, यहां का आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। अच्छा तुम्हें कि बोले क्लोजिंग कैपिटल निकालो तो तुम इस फार्मूले को पलट दोगे, पलट कैसे दोगे, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल माइनस लॉस माइनस ड्राइंग, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा क्लोजिंग कैपिटल। मतलब अभी ऐसे आ रहे हो, फिर जब ऐसे जाओगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा ना, है ना, जब ऐसे जाओगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, जो माइनस का है वो प्लस और जो प्लस का है वो माइनस, डन। और सीधी सी बात है, तुमने बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में तुमने बैलेंस शीट बनाई, तो बैलेंस शीट में तुम क्या करते हो, ये कैपिटल लिखते हो, माइनस ड्राइंग करते हो, माइनस लॉस करते हो और प्लस प्रॉफिट करते हो, है ना। ये एडजस्टमेंट करके तुम बाहर लिखते हो, क्लोजिंग कैपिटल होती है। ऐसे ही करते हो ना, बस वही करना है, दिमाग वही रखना है, ठीक है क्या। बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद रखना, उसी को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। चलो आगे, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, यही फार्मूला यूज होगा इस चैप्टर में, ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन, ठीक। चलें पर आगे, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका है बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वो हम देख लेंगे। नोट कर लिया, कर लो, यही तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, बहुत जल्दी ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर। यहाँ पर तुम्हें फार्मूले भी काम आएंगे जो हमने फाइनल अकाउंट चैप्टर में लिखे थे ना, परचेस सेल जीपी वो वाले। हालांकि इसमें अपने को अपने सिलेबस में 11th क्लास में सिर्फ क्या है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ना, कन्वर्जन मेथड नहीं अपने को, बट जितना हो सकेगा पढ़ लेंगे। फिर अपन रिवीजन स्टार्ट करेंगे, है ना। स्टैटिस्टिक्स पूरी की पूरी मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी, है ना।
उसमें कुछ नहीं छोड़ा, सब अपलोड कर दिया उसमें। और कुछ छूट जाए तो बता देना। हटा दूंगा। चलो अपन क्वेश्चंस करते हैं। चलो देखो, अब एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यूं है, क्वेश्चन ये रहा, कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 और कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019 देखे रखी है तुमको। यहाँ दी है 30,400, यहाँ दी है ₹38,800। ड्राइंग दी है, ड्राइंग्स गिवन है और कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड गिवन है। 2 है कि 7 है? ये रुपीस का साइन है। रुपीस के साइन है वो, ठीक है। ड्राइंग दी है तुमको 9,000 की और एडिशनल कैपिटल है तुम्हारी 4,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये तुम्हारे क्वेश्चन में डाटा गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न एंड लॉस इनकर्ड। तुम्हें क्या निकालना है, प्रॉफिट या फिर लॉस का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, अब तुम क्या करोगे समझना, फार्मूला वही जो तुमने पहले यूज किया था। सबसे पहले तुम लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मतलब 31 मार्च 2019 का बैलेंस कितना है, 33,800, ठीक है। इसमें तुम प्लस कर दोगे ड्राइंग, ड्राइंग प्लस कर दोगे, कितनी है 9,000, ठीक है। तुम यहां से माइनस कर दोगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दोगे 30,400 और माइनस कर दोगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी है 4,000। ये दो चीजें माइनस कर दिए, वो प्लस कर दिए। यहां जो आएगा प्रॉफिट, प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस, कितना आएगा बताओ तो। ये तुम्हारा जो ड्राइंग है ना 9,600 है ना, 9,600। तुम्हारा प्रॉफिट आएगा 9,000। प्रॉफिट कितना आएगा 9,000, ठीक है, बराबर। तो ये क्वेश्चन हो गया, बस ऐसे ही क्वेश्चन हो गया। समझो हमने कुछ नहीं किया, जो फॉर्मेट बनाया था ना वही है, बस उसमें हमने यहां ओपनिंग लिया था और प्रॉफिट यहां ले लिया था। ये इंटर रिलेटेड है, इंटर रिप्लेसमेंट करते जाना है ना। मतलब ओपनिंग कैपिटल यदि यहां ले लोगे तो प्रॉफिट यहां निकलेगा, कैलकुलेट होगा, और यदि प्रॉफिट यहां ले लोगे तो ओपनिंग कैपिटल यहां आ जाएगा। बाकी फॉर्मेट सेम है। सर अगर ये 9,000 अगर माइनस में होता तो लॉस हो जाता, बस इतना ध्यान रखना। यहां प्लस का आएगा तो प्रॉफिट, माइनस का आएगा तो लॉस। चलिए आगे एक क्वेश्चन और करें। लिखना है, हाँ लिख लो, नोट कर लो। ये तुम लिख लो, तब तक ये क्वेश्चन 1 था।
अब मैं क्वेश्चन 2 इसी में अमेंडमेंट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा हूँ, हमारे पास जो कैपिटल है वह है ये 1,87,000 की, और ये कैपिटल है 1,92,000 की। ड्राइंग्स हैं 84,200 की, और लिखा है सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30,000 at 2% premium and invested in business। ठीक है, देखो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल 187 है, ओपनिंग कैपिटल 192 है, ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग हमने 84,200 की कर ली, और हमारे पास 20,000 के कुछ इन्वेस्टमेंट थे, पर्सनल थे घर पे, जो हमने 2% प्रीमियम पे बेच दिया। जो पैसा आया वो हमने बिजनेस में लगा दिया, इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो ये जो लाइन है ना, ये भले पर्सनल एसेट है, यदि तुमने उसको बेच करके बिजनेस में लगा दिया तो वो कैपिटल क्या हो गई, एडिशनल कैपिटल। या तुमने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेच दिए और उनको बिजनेस में लगा दिया तो वही क्या कहलाता है, एडिशनल कैपिटल। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बस अमाउंट भरना है, इसमें कुछ नहीं करना। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल 187, ड्राइंग कितनी है 84,200 है ना। ठीक है, ये ड्राइंग यहां पे आएगी 84,200। ठीक, तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल कितनी है 192। ठीक है, माइनस हो जाएगी। 20,000 के इन्वेस्टमेंट तुमने 2% प्रीमियम पे बेचे, यानी 20,000 इंटू 2/100, तो 0 से 2 0 कट गए तो आया 400, यानी 20,000 का आइटम तुमने कितने में बेचा, 20,400 में, और वो पूरा पूरा यहां लगा दिया एडिशनल कैपिटल 20,400। कितना हो गया, इन दोनों को प्लस करो और ये दोनों माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा, $58,800 का प्रॉफिट आएगा। है ना, बस स्टेटमेंट बनाना और कुछ नहीं करना, वेरी आसान है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम, टेंशन लेने का नहीं है। अब हमारी कहानी शुरू होगी।
होगी, शुरू करें, हटा दूं ये क्वेश्चन, हटा देता हूं, है ना, क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 हम नोट करते हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इनका कहना है कि एक बंदा है जो अपनी बुक्स को सिंगल एंट्री सिस्टम से मेंटेन करता है। His assets and liabilities were as under। उसकी एसेट और उसकी लाइबिलिटीज ऐसी हैं, ये 2018 का बैलेंस है और ये 2019 का बैलेंस है, ठीक है। कैश है 1000, इधर है 900, फिर है सन्ड्री डेटर्स के बाद है स्टॉक और है प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स और उसके बाद है बिल्स पेबल। देखो तो जो क्वेश्चन है उसमें आपके डेटर्स हैं 39,000 और इधर हैं 45,000 के, इधर स्टॉक है 34,000 का और इधर है 32,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, 80,000, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 15,000 के और इधर है 14,900 और यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ है 5,000। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द ईयर 18-19 ही इंट्रोड्यूस्ड, ये 31 मार्च 18 है और ये 31 मार्च 19 है, ठीक है। एडिशनल कैपिटल रुपीज 10,000। ही विड्रॉ ड्राइंग 3,000 पर मंथ, ड्राइंग है 3,000 पर मंथ फॉर हिज। अपने को प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, अपने को क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस बताना है, ठीक है। ये हटा दूंगा। देखो अब इसमें तुम्हें क्या करना है, ना तो तुम्हारे पास ओपनिंग कैपिटल है ना तुम्हारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, तो दोनों ही निकालना है। और दोनों ही कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा करना है। सॉल्यूशन कैसे करोगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2 साल का डाटा है तो 2 कॉलम बना लोगे, बार बार 2 बार नहीं बनाना है ना, गधा माली नहीं करना, स्मार्ट स्टडी करेंगे अपन। यहां लिख दोगे 31 मार्च 2018 और यहां 31 मार्च 2019, सेम हियर 2018 और 2019, यहां पर एसेट्स और यहां पे लायबिलिटीज। जो बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। अब वहां से चीजें उठा के इसमें रख दो जो जहां जाती है। कैश कहां लिखते हैं हम, एसेट में लिख दो, बैलेंस है 1,000 और 900। सन्ड्री डेटर्स एसेट में 39,000, 45,000, उसके बाद स्टॉक 34,000, 32,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, 80,000। 2 मिनट
सैंड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिट में सैंड्री क्रेडिट, 2 मिनट ऑफिस से गेट खोल दो। सैंड्री क्रेडिटर्स 15,000 और 14,900। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल तुम्हारे 18 में कुछ भी नहीं है और यहां पर है 5,000। ठीक है, बस इसका टोटल कर लो, ये टोटल करो, ये टोटल करो, ये टोटल करो, चलो बेटा ये टोटल करो, उसमें से ये माइनस कर दो 5 मिनट, ये टोटल करो, ये 5 टोटल करो, उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, कितना आएगा करो तो टोटल, कैलकुलेटर नहीं है आज। तुम लोग ये करके बताओ, यहां से जो आएगा देखो एसेट और लायबिलिटी बराबर होना चाहिए, जो आएगा वो होगा कैपिटल। ये आया अपना बैलेंसिंग फिगर, टोटल करके बताओ। फिर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए यहां क्या करना है, लिखना है क्लोजिंग कैपिटल, लिख देंगे, प्लस कर देंगे उसमें ड्राइंग, माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल और माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। तो जो हमारे पास आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट। हाँ कितना है? ये 134 15 माइनस 134, 15 माइनस करोगे तो 19। सही है, उधर वाले को टोटल करोगे ये आएगा 157,900, यहां भी 157,900। अभी इसमें से ये दोनों चीजें माइनस करोगे तो यहां पर कितना आएगा, 1,38,000। ठीक है, 18 ओपनिंग है और 19 क्लोजिंग है, तो यहां क्या क्लोजिंग कैपिटल 1,38, ड्राइंग वहां पर लिखी है 3,000 पर मंथ है, यानी साल भर की कितनी हो गई 3,000 इंटू 12 36,000। ठीक है, डन। एडिशनल कैपिटल कितनी है 10,000 और ओपनिंग कैपिटल कितनी है 1,19,000। ये माइनस कर दो तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा और वो कितना होगा 45,000। ठीक है, इस पार्ट के लिए इतना ही, इतना नोट कर लो, है ना। अपन अगले पार्ट में मिलेंगे।